हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक है वो डिफरेंट है थोड़ा। तो हम में से काफ़ी सारे लोग इस टॉपिक के बारे में सोचते तो हैं, स्पेशली वो युवा जो मतलब एवरेज कमा रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा कमाना चाहता है, बट वो समहाउ किसी न किसी कारण की वजह से रुक जाता है। तो वो चीज़ें ये होती है कि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कैसे करें। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कैसे करें, बट मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अपनी हेजिटेशन दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इनिशियल फेज़ में देखोगे तो आपका बिज़नेस हमेशा छोटी चीज़ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। वो रेयर चांसेस होते हैं कि अगर आपके बाप के पास बहुत पैसा है तो आप पीछे से लगा लो और फिर एक चीज़ करो, बट फर्स्ट सेल ही होती है। और पहली सेल से फिर थाउजेंड्स और मिलियंस की सेल में जाना एक अलग बात होती है। तो बिज़नेस पर आते हैं। बिज़नेस दो ही टाइप के होते हैं और वो होते हैं, एक तो प्रोडक्ट का और एक सर्विसेज का। प्रोडक्ट के लिए आ गया, जैसे आपने कोई कार ख़रीद ली, कहीं जाकर के समोसा खा लिया, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। सर्विसेज के लिए हो गया, जैसे आपने बाल कटा लिए, जूते ठीक करा लिए, मसाज करा ली, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, सर्विसेज हो गई। जैसे कोरियर करवा दिया, तो ये सारी आपको सर्विसेज मिल रही हैं। तो दो ही टाइप के जो होते हैं वो आपके बिज़नेस होते हैं, जिसके अंदर आपको एक प्रोडक्ट होता है और एक जगह आपकी सर्विसेज आपको मिलती हैं। बट हम में से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, कहते हैं पागल हूँ क्या मैं पागल हूँ क्या जो समोसे का ठेला लगाऊंगा। नहीं, मैं तो जॉब करूँगा भैया, पैसे कमाऊँगा भैया। 9 to 5 में घुसने की ज़्यादा इच्छा रखते हैं वो लोग। बट तुम एक चीज़ सोचो कि भाई वही ठेला लगाने वाला एक टाइम पर बीकानेर भी होगा, जो आज इतना बड़ा बन चुका है, ठीक है। उसने अपना नाम कमाया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यार अगर तुम आज अपना कोई छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो इनिशियल फेज़ के लिए ही छोटा होगा, आगे आने वाले टाइम पर वो पक्का ग्रो करेगा। हाँ, बट ये है कि तुम्हारी उसमें मेहनत कितनी है। अगर मेहनत तुम कर रहे हो कि भैया तुम बस सपने देख रहे हो कि इतना कमाऊँगा उतना कमाऊँगा और उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो एज सच, तो फिर डोंट थिंक दैट यू विल गेट एनी टाइप ऑफ सक्सेस और यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ। इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस से कह रहा हूँ, अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो तो। और यही चीज़ है यार, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें कोई वो हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम कहीं भी जॉब भी करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कहीं जॉब भी करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तो उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं, जैसे लाइक मैं एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में था, तो वहाँ पर वो क्या करते थे, प्रोडक्ट को ही सेल आउट करते थे। वो अपना सामान बेचते थे, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं भाई, वो थोड़ा लार्ज स्केल में बेच रहे हैं। अगर तुम करोगे तो वो थोड़ा इनिशियल फेज़ में होगा, तो कम स्केल में बेचोगे। तो डोंट बी हेजिटेट एवर इन योर लाइफ टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। यार कोई चोरी तो नहीं कर रहे हो ना, एक बिज़नेस ही तो स्टार्ट करने की सोचा है ना। अगर बिज़नेस भी स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे लिए ही वो इनिशियल फेज़ के लिए बेकार होगा, बेकार भी नहीं होगा। वो स्टेप्स होते हैं यार। कभी भी तुम ऊपर जाना चाहोगे ना, अगर तुम फर्स्ट फ्लोर में होगे और तुम्हें टॉप फ्लोर पे जाना है, तो तुम्हें कभी पहली सीढ़ी पर कदम रखना ही पड़ेगा। लिफ्ट तक भी पहुंचना है तो पहली सीढ़ी पर तुम्हें कदम रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करो। और लिफ्ट तक तुम्हें जाना है तो बेसमेंट में जाना पड़ेगा, है ना। अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना है तो एक कुछ सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। तुम बोलोगे कि तुम्हारा जैसे अगर ये तर्क रहेगा कि भैया हम लिफ्ट में बैठेंगे और ऊपर चले जाएंगे, पर लिफ्ट में भी जाने के लिए तुम्हें कुछ स्टेप्स ऊपर चढ़ने पड़ेंगे। तो वो जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं ना, वो लेने के लिए हर कोई पीछे हटता है अगर बिज़नेस की बात आए तो आई वुड लाइक टू से दैट नेवर हेजिटेट टू स्टार्ट अ बिज़नेस, नेवर हेजिटेट टू डू एनी टाइप ऑफ बिज़नेस यार। क्योंकि आप सिर्फ दो ही चीज़ें कर सकते हो बिज़नेस में, एक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और एक आप प्रोडक्ट दे सकते हो। और कोई बंदा ऐसा नहीं है, इवन रिलायंस भी है, वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ही देता है। टाटा मतलब हालांकि उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो जो रतन टाटा जी हैं, उनकी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो भी सर्विसेज और प्रोडक्ट ही देती हैं, ठीक है। टीसीएस हो गया, ठीक है, टाटा स्टील हो गया, और टाटा की कार्स हो गई, ठीक है, रिलायंस का ये सिम वगैरह हो गया, और बाकी सारी बहुत सारी सर्विसेज हो गई, ठीक है। तो रिलायंस ट्रेंड हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, इस तरीके की चीज़ें हैं। ये तो मैंने तुम्हें बहुत बड़ी कंपनी का एग्जांपल दे दिया। एप्पल का भी देख लो कि वो भी सर्विसेज नहीं, प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो नेवर हेजिटेट
कि कोई हेजिटेशन की बात नहीं होती है इसमें कि आप हेजिटेट कर रहे हो। हाँ, वो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आपका भी इनिशियल स्टेज है, तो आप छोटे स्तर पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो और उसमें आपको अभी प्रॉफिट कम हो रहा है, इसलिए आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है। अपना बिजनेस करना हमेशा बड़ी गाड़ी नहीं होती। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग देयर बिजनेस टू अर्न, कि बस उनका फैमिली का हो जाए और वो बाकी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। हर कोई इतना प्रॉफिट करने के लिए बिज़नेस नहीं करता है, उसके मन में भी बहुत सारी विचारधाराएं होती है। आई होप कि ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई हो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सर्विसेज कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बट हाँ, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा अगर आपको कभी भी अपना कुछ भी मतलब स्टार्टअप टाइप का या फिर कोई भी बिज़नेस वगैरह करना है तो। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।